नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गीतांजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम एम आयुर्वेदा में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के नए नए तरीके, साथ ही आपकी गंभीर से गंभीर समस्याओं का समाधान भी हम आपको बताएंगे और ये सब जानकारी हमें देंगे डॉक्टर राकेश अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि डॉक्टर राकेश अग्रवाल एम आयुर्वेदा के मेडिकल डायरेक्टर हैं। साथ ही उन्हें आयुर्वेद के क्षेत्र में कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। और आज हम बात करेंगे सिरोसिस ऑफ लिवर के बारे में। क्या है आयुर्वेद में उसका ट्रीटमेंट? डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या है सिरोसिस ऑफ लिवर? सिरोसिस ऑफ लिवर ये एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है। यूजली क्या होता है, इसमें लिवर सेल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं जी। लिवर सेल डैमेज होने से धीरे धीरे उस एरिया की ब्लड सप्लाई खत्म होनी शुरू हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है तो वो लिवर के सेल्स फाइब्रोसिस में कन्वर्ट कर जाते हैं। इसीलिए इस डिजीज़ को फाइब्रोसिस ऑफ लिवर भी कहते हैं। तो फाइब्रोसिस में जब कन्वर्ट कर जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो लिवर श्रिंक कर जाता है। तो इससे लिवर फेलियर में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। लिवर फेलियर में चला जाता है और लिवर सिरोसिस से नेक्स्ट स्टेज कई बार कैंसर की होती है। पर लिवर सिरोसिस भी जिसको सीवियर फॉर्म में हो तो उसके लिए ये एक बड़ी दुखद स्थिति आ जाती है। इसके लिए सिर्फ मॉडर्न के अंदर लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही एक विकल्प है। पर फिर भी मैं पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि आयुर्वेद में आएँ। आयुर्वेद में इसके बहुत अच्छे विकल्प हैं। अगर माइल्ड सिरोसिस है तो वो आमतौर पे ठीक ही हो जाता है। मॉडरेट और सीवियर सिरोसिस अगर है तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं पेशेंट्स को। एक बार वो आयुर्वेद ट्राई करें, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं होता पेशेंट के पास। अगर सिरोसिस के लिए आयुर्वेद ट्राई करता है, आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी हर्ब्स हैं, मेडिसिन हैं जो लिवर को रीजनरेट करती हैं, लिवर सेल को रीजनरेट करती हैं। और ये होता कैसे है? आम तौर पे मुख्यतः ये शराब पीने वाले लोगों को होता है, जो कि अल्कोहल का बहुत ज़्यादा लोग सेवन करते हैं। और कुछ वायरल हेपेटाइटिस, जैसे 6 टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E एंड G, ये इस प्रकार से 6 हेपेटाइटिस होते हैं। मोस्टली हेपेटाइटिस C या हेपेटाइटिस B अगर क्रोनिक स्टेज में है तो उनसे सिरोसिस डेवलप होता है। और ड्रिंक करने वालों को, अल्कोहल वालों को तो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी ये होता ही है अगर बहुत ज़्यादा ड्रिंक का सेवन करते हैं लोग। तो ऐसे ही कुछ पॉइजन्स आती हैं, केमिकल्स आते हैं, उनके सेवन से सिरोसिस होने की संभावना हो सकती है। तो इसीलिए मैं ये एडवाइस करता हूँ कि शराब को अपने जीवन से बिल्कुल कोई भी पर्सन है वो इसका त्याग कर दे। तो आयुर्वेद वैसे भी शराब की इजाज़त नहीं देता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, काफ़ी गंभीर समस्या है जिस तरीके से आपने बताया। अगर कारण की बात की जाए और सिम्टम्स की बात की जाए तो क्या क्या इसके कारण और सिम्टम्स हैं? कारण मैंने बताया, जैसे कि आपको शराब इसका एक मेन कारण है और कुछ हेपेटाइटिस हैं, वायरल हेपेटाइटिस हैं या कुछ और कारण हैं। तो इससे मेन प्रिवेंशन के लिए ये है कि इन चीज़ों से हमें बचा जाना चाहिए। इसके लक्षण जो आते हैं आम तौर पे सिरोसिस लेटर स्टेजेस में जाकर के पता लगता है, पर इसके मेन लक्षणों में आ जाता है कि पेशेंट का शरीर टूटा रहता है, उसको कई बार लो ग्रेड फीवर हो सकता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा जॉन्डिस, कई बार अगर सिरोसिस सीवियर स्टेज में हो जाता है तो जॉन्डिस होने की अपेक्षा भी रहती है, संभावना भी रहती है। सीवियर स्टेज में असाइटिस की भी होने की संभावना रहती है। पेट के अंदर एक फ्लूइड भर जाना वो सिरोसिस के लक्षणों में आता है। आयुर्वेद में क्या उपचार है इसके लिए? आयुर्वेद में इसके लिए हमारे पास बहुत सी अच्छी अच्छी हर्ब्स हैं। लिवोसिप कैप्सूल आता है इसके लिए, रोग्यावर्धनी वटी, पुनर्वादी मंडूर और रोहित कवाष्टक कवात आता है, पुनर्वाष्टक कवात आता है। बहुत सी दवाइयां हैं, कासनी है, काकमाची है इसके लिए, जिससे कि हम लिवर सेल को रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं। और अगर पेशेंट को असाइटिस है तो हम उसको भी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। और साथ में खान पान का विशेष महत्व आयुर्वेद में दिया गया है। सिरोसिस वाले पेशेंट के लिए हम कुछ खास डाइट उसको बताते हैं पेशेंट को। तो मैं कहता हूँ कि जिस भी पेशेंट को कोई लिवर प्रॉब्लम है तो वो आयुर्वेद की शरण में आए। मैं तो इवन कई बार मजाक में पेशेंट्स को कहता हूँ कि आयुर्वेद शरणम गच्छामि, तो आयुर्वेद की शरण में आए तो इसका समाधान हो जाएगा। क्योंकि हमारे लिवर को ये ख़राब करता है और लिवर जो है ब्लड प्रोडक्ट्स को बनाता है, प्रोटीन्स को ऑलरेडी लिवर बनाता है। और जो भी हम खाना कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उसको स्टोर एनर्जी में कन्वर्ट करना लिवर का मेन काम है। और लिवर ऑलरेडी आयरन रिजर्व को स्टोर करता है, मिनरल्स को, विटामिन्स को स्टोर करता है, क्लोटिंग फैक्टर्स को बनाता है। अगर क्लोटिंग फैक्टर हमारी बॉडी में से ख़त्म होते हैं ड्यू टू सिरोसिस तो उससे ब्लीडिंग होने की संभावना भी बनी रहती है। कई बार पेशेंट के नोज़ में से ब्लीड हो सकता है या कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड होने से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है पेशेंट को। पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल वेन्स होती हैं, उनमें अगर
हाइपरटेंशन होना, उसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये बड़ी एक भयंकर स्टेज है, बड़ी भयंकर डिजीज़ है। इसका ट्रीटमेंट हर हाल में अर्ली स्टेजेस में होना बहुत ज़रूरी है और हमारा सेंटर इसके लिए बहुत ज़्यादा, हम इसके लिए रिसर्च करते रहते हैं कि आयुर्वेद में और क्या क्या हम कर सकते हैं, आचार्य चरक ने इसमें क्या कहा है या भागवत ने इसमें क्या कहा है, क्योंकि जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं ये नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। जितना हम नेचर के क्लोज जाएंगे उतना हमें बेटर रहेगा इसको ट्रीट करना या किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करना। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और अगर इस बीमारी की बात की जाए तो इसके क्या क्या ट्रीटमेंट मौजूद है स्पेशली इन आयुर्वेद? आयुर्वेद में इसके बहुत से अच्छे ट्रीटमेंट हैं। सिरोसिस की जो लास्ट स्टेज आती है उसमें सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही एक मॉडर्न में जरिया बचता है जी। तो पर आयुर्वेद में क्या है कि अगर पेशेंट हमारे पास ठीक टाइम पे आ जाता है, हमारे पास बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं, पुनर्वाष्टक कवात है, रोहितक कवात है, इसी तरह से रोग्यावर्धनी वटी है, लिवोसिप DS कैप्सूल आता है एक, जो कि इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, कासनी, काकमाची, मकोए हर्ब्स आती हैं जो इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, पुनर्वादी मंडूर है। ये सारी हर्ब्स या इसके अलावा बहुत सी ऐसी हर्ब्स हैं जो कि लिवर सेल को रीजनरेट होने में बहुत सहायता करती हैं। एक बार अगर लिवर सेल्स में रीजनरेशन शुरू हो जाती है तो सिरोसिस की जो स्टेज है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। पर यह है कि पेशेंट हमारे पास टाइम रहते आए, पर अगर फिर भी सीवियर सिरोसिस की स्टेज में है तब भी पेशेंट को हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं तो उससे आश्चर्यजनक कई बार लाभ देखा जाता है और अगर ठीक टाइम पे आ जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाता है पेशेंट। जी डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद में सिरोसिस ऑफ लिवर का ट्रीटमेंट बताया, लेकिन अगर कोई इंसान इसका ट्रीटमेंट करा रहा है लेकिन उसको क्या क्या प्रिकॉशंस देखनी चाहिए? प्रिकॉशंस उसको यही देखनी चाहिए कि उसको वायरल डिजीज़, जो वायरल हेपेटिक डिजीज़ हैं वो ना हो। उसके लिए उसको कहीं भी कोई एक पार्टनर के साथ ही उसको रिलेशन अपना रखना चाहिए। और सेकेंडली जो है कि मैंने बताया कि अनस्क्रीन्ड ब्लड उसको नहीं चढ़वाना चाहिए। किसी ऐसी जगह से कभी भी उसको ट्रांसफ्यूज़न लेना पड़े तो अच्छे हॉस्पिटल में से लेना चाहिए। यूज्ड सिरिंजेस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। टैटूज़ का इस्तेमाल जो है वो प्रिकॉशन से होना चाहिए कि वो स्टरलाइज्ड है या नहीं है। इसी तरीके से डेंटिस्ट जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज होने चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। खान पान का ध्यान रखना चाहिए। ईटिंग हैबिट्स जो है वो पेशेंट की ठीक होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर करते हैं तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है सिरोसिस ऑफ लिवर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सिरोसिस ऑफ लिवर के बारे में इतनी जानकारी दी। तो दर्शकों, देखा आपने, सिरोसिस ऑफ लिवर का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में संभव है, ज़रूरत है तो उसे पहचानने की। तो हमारे आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार आपसे होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मैं संजय राठी, चूरू डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 2 साल से काफ़ी बीमार था। चेकअप करवाने पे पता लगा कि मेरे लीवर के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। मैंने काफ़ी लोगों से ट्रीटमेंट लिया लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने डॉक्टर राकेश अग्रवाल एम आयुर्वेदा के अंदर संपर्क किया। डॉक्टर राकेश अग्रवाल ने मेरा पिछले 6 महीने से ट्रीटमेंट दिया। डॉक्टर राकेश अग्रवाल ने, मैं उनका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेरे को फ़ायदा है। अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चिकित्सा क्षेत्र का जाना माना नाम डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जिन्होंने एम आयुर्वेदा के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। एम आयुर्वेदा और डॉक्टर राकेश अग्रवाल का एकमात्र उद्देश्य समाज से बीमारियों को दूर करना है। अगर आप हेपेटाइटिस C, लीवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, किडनी स्टोन्स, अर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं तो एम आयुर्वेदा के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश अग्रवाल आपको दे सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ जीवन। फोन उठाइए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। एम आयुर्वेदा डॉक्टर राकेश अग्रवाल 09811699323, 09999427670, 012941777201 to 208।